अगर आज तुम मुझे मार भी दो ना, फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन अगर मैं मर गई तो इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं बचेगा। बचपन में ही मैं अनाथ हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा और तुमने मुझे बेरहम अभ्यास सिखाया। कितने ही ऐसी दिन और रातें थी जब हम एक दूसरे का सहारा बने। हमने सबसे मुश्किल वक्त साथ गुजारा है। मुझे लगा था मैं बाकियों से अलग हूँ। मैं तुम्हारी सबसे भरोसेमंद इंसान हूँ। शादी से वजह से इतने सालों तक तुमने जो भी कहा, जो भी चाहा, मैंने सब खुशी खुशी किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। लेकिन हाल ही में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्योंकि मैं डरती हूँ। मुझे डर है कि रोंगली के प्यार में और गहराई में तुम डूब रहे हो। मुझे डर है वो किसी दिन तुम्हें चोट पहुंचाएगी। मैं फिर से तुम्हें उस चुभने वाले दर्द से गुजरते नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि नफरत तुम्हें निगल जाए, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी के लिए भी। मैं उन्हें कोई वजह नहीं दूंगी जिससे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। जो दर्द तुमने झेला है उसका मुआवजा इस दुनिया की सारी खुशियां होनी चाहिए। लेकिन अब मैं उसे और भी ज्यादा चाहने लगा हूँ। तुम्हारा मतलब रोंगली से है ना? वो इसके काबिल नहीं है। उसे उसके परिवार ने धोखा दिया और बाकियों ने इस्तेमाल किया। फिर भी वो इतनी नेक और उदार है। वो हमारे जैसी नहीं है। क्योंकि वो अभी तक उतनी नहीं टूटी जितना हम टूटे हैं। अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए और जीने के लिए उसे खून पसीना बहाना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो तब भी ऐसी रह पाएगी। तो इसलिए मैं उसे तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगा। हमारा दुश्मन एक ही है। इतने सालों में हमारा मकसद भी एक रहा है। तो आज तक जो कुछ भी तुमने किया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो हम दोनों के लिए था, क्योंकि ये हम दोनों का बदला है। घनश्याम, तुम जिसे मारना चाहती हो, मैं उसे मारना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें उसे मारने दूंगा। तो क्या तुम मुझे धोखा दोगी? वो जज्बात और वफादारी जिनकी तुम बात करती हो, उनमें कोई गहराई नहीं। तुम्हें मेरा सामना नहीं करना चाहिए। मैंने कभी तुमसे मुकाबला करना नहीं चाहा। मैं बस पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि जितना मुझसे हो सके तुम्हारी मदद करूं। तुम बार बार मुझे बदले की याद दिलाती हो, पर वो मुझे जीने की वजह देती है। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तुम हंस क्यों रही हो? अपनी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें बचाया। सोचा नहीं था मेरे खिलाफ हो जाओगी। जेनियो,
तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तुम बस वो किताब दे दो। तो तुम भी उस किताब के लिए आई हो? तुम जिनकी असली वंशज भी नहीं हो ना? तुम वाकई बहुत चालाक हो। बस एक इशारा ही काफी था। मैं चेन्नई नहीं हूँ और ना ही मैं चिन की वंशज हूँ। उत्तरी राज्य में मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, इस ताकतवर और रहस्यमय किताब को हासिल करना। और मैं तुम्हें अपनी सहेली समझ बैठी और हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की। इसकी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जिंदगी बचाई थी। तुमने मुझे लेख दिया था और मुझे चाय घर में पनाह भी दी। जो सच्चाई और भरोसा तुमने दिखाया था, उससे मैंने तुम्हें सच में अपना करीबी दोस्त मान लिया था। लेकिन अब ये किताब राजकुमार ली के पास है। उनसे किताब छीनना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, बस यही एक रास्ता बचा है। हाँ, यही एक रास्ता है। तुम किसके लिए काम कर रही हो? ना उत्तरी राज्य की हो और ना ही पश्चिमी ची की। पूछना बंद करो, मैं जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि तुम किसी के इशारों पर चल रही हो। मुझे बताओ, शायद मदद कर सकूं। खुद को देखो, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? आज जिस मुसीबत में तुम हो, ये भी उसी किताब की वजह से है। हमारी पहचानें अलग जरूर हैं, लेकिन हमारी किस्मत एक जैसी है। हम दोनों यहाँ किताब की खोज में आए हैं, पर मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ और तुम्हें मजबूर किया गया है। सबने तुम्हें धोखा दिया। हर मोहरा एक दिन कुर्बान होता ही है। तुम भी नहीं बचोगी। शायद तुम सही कह रही हो। तो फिर अब से चाहे बात ये हो कि किसी के इशारों पर चलना पड़े या फिर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी हो, हमारा उसमें कोई हक नहीं बचा। कम से कम मैं अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। मैं कठपुतली की तरह नहीं रह सकती। तुमने जो भी कहा, मैं उसे याद रखूंगी। मैं राजकुमार ली को खबर दे चुकी हूँ। अगर वो मुझे किताब दे देते हैं तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। योजना गलत है तुम्हारी। वो नहीं आने वाले। तुम क्या जानो? तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम खेल में हो। मैं खेल से बाहर हूँ, इसलिए देख पा रही हूँ। भले ही सेनापति फू तुम्हें नरम और ख्याल रखने वाला लगे, लेकिन उसके दिल में बहुत नफरत है। वो तुम्हारे लिए अपनी चाल नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ राजकुमार ली तुम्हारे लिए बेरहम जरूर है, पर वो सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो वो किताब सिर्फ उनके लिए तुम्हारे सामने मामूली चीज है। अगर वो नहीं आए तो? वो जरूर आएंगे। जब से वो दक्षिण से लौटे हैं, तब से तुम्हें बार बार बचा रहे हैं। वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं, इतना कि अंधा भी देख ले। और तुम भी उन्हें अब तक चाहती हो। बस ये बात तुम मानना नहीं चाहती। सही कहा। तुम्हें सब कुछ साफ नजर आता है, इसलिए मेरा तुरंत इस्तेमाल किया जाता है और कहती हो कि तुम्हारे पास रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम्हारा अपना मकसद है, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, लेकिन चैनियो, चाहे तुम्हारी कोई भी वजह हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे धोखा दिया है। इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। रियासत के मसले बच्चों का खेल नहीं होते। ली आखिर गया कहाँ है? पिताजी, दरअसल वो मैं... क्या तुम शाही मकबरे में जाना चाहते हो? कृपया शांत हो जाइए। मुझे दक्षिण से खबर मिली है, सीमा क्षेत्र में बगावत हुई है। हालात नाजुक हैं। भाई वहां के हालात संभालने गया है। हाँ? ये मैंने क्या कर दिया? बेवकूफ हूं मैं। भाई जल्दी आ जाओ, मैं और नहीं छुपा पाऊंगा। कहना क्या चाहते हो? वो सम्राट, सम्राट यांग आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेजो।
जी। तुम जा सकते हो। जी पिताजी। प्रणाम चाचा जी। सम्राट को मेरा प्रणाम। हाँ बोलो। मेंग वेई के खिलाफ होने वाले युद्ध की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। जो आ गया सम्राट, लेकिन ली की बहुत इज्जत है क्योंकि वो एक अच्छा सेनापति है। उसकी रणनीति मुझसे भी बेहतर है। ली निसंदेह निडर और काबिल है, लेकिन वो युद्ध का विरोध करता आया है। वो युद्ध में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि सेनापति फू को अपने साथ ले जाऊं और युवराज को यहां राज्य की देखभाल के लिए छोड़ दूं। आप सेनापति फू को ले जाना चाहते हैं और युवराज को यहीं छोड़ना चाहते हैं? मतलब आप दोनों को अलग कर देना चाहते हैं? भले सेनापति फू ऊपर से बहुत नम्र और सतर्क दिखता है, लेकिन अंदर से वो बेहद चालाक इंसान है, भेड़िए जैसा खतरनाक। उसने दावत का बहाना बनाया और युवराज को एक लड़की भेंट की। दरअसल वो युवराज का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उसे अपने साथ रखूं। अगर उसने जरा भी गलत चाल चली तो मैं उसी पर उसे सजा दूंगा। सम्राट, आप बहुत दूरंदेशी हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। राजकुमार ली, बहुत वक्त हुआ आपको देखे। आप ठीक तो है ना? जिस चीज की तुम्हें तलाश थी वो मेरे पास है, उसे छोड़ दो। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ होने वाली हो तो उससे पहले मुझे ही मार दो। मैंने तुमसे कहा था, मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या है। राजकुमार ली, क्या आपको पता है कि मैंने आनो सेनापति फू से मर्जी के खिलाफ शादी की थी? उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि जी के महाराज ने उसे धमकाया था कि वो सबको मार देंगे। वो पहले भी सिर्फ आपसे प्यार करती थी और आज भी आपसे करती है। अपनी बकवास बंद करो। क्या ये बकवास लगता है? साफ है तुम उन्हें आज भी नहीं भूली हो। जब भी उनका ख्याल आता है तुम्हारा दिल टूट जाता है। वो इसलिए ये सब कह रही है ताकि आप ये किताब इसे दे दो। सही कहा, मैं यहाँ किताब के लिए आई हूँ, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है। जब आप राजधानी से दूर थे वो अकेली ही चाय घर में जाया करती थी, वहीं घंटों बैठा करती थी। उसी जगह बैठती जहाँ पहली बार बैठे थे और बगीचे के पौधों को देखती रहती। तुम दोनों के साथ बिताए पलों में खोई रहती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। मानियो, क्या ये सच कह रही है? जवाब दो। जेनियो, विश्वास नहीं होता तुम मेरी सहेली थी। एक कदम और भी बढ़ा है तो इसे मार दूंगी। किसने कभी तुम्हारी जान बचाई थी? क्या इस तरह एहसान चुकाती हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? इस किताब के अलावा तुम्हारा असली मकसद क्या है? अपनी बकवास बंद करो। रुक जाओ। अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो वो किताब मुझे दे दो, वरना मैं इसे लेकर यहाँ से कूद जाऊंगी। अगर ये काम पूरा ना हुआ तो वैसे भी मरना है तो क्यों ना इसके साथ ही मरूं? कम से कम मरते वक्त कोई तो साथ होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये दूंगा। नहीं, तुम्हें इसे किताब देने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मारना है ना तो मार दो, मुझे डर नहीं। मानियो, अंदाजा भी है मैंने इस किताब को कैसे ढूंढा है। इस किताब के लिए मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने भी वही किया, लेकिन तुम इस किताब को मेरी वजह से गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। जो कहना था कह दिया। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? अब मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं।
मालकिन, भले ही अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रही, फिर भी तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। इनके साथ कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि इस दुनिया में इनसे सच्चा और ख्याल रखने वाला और कोई नहीं मिलेगा। अलविदा। ऊपर आना तुम्हारे लिए मुमकिन है? जो उसने कहा क्या वो सच था? जवाब दो मुझे। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम्हारी जान खतरे में है। मेरा हाथ मत छोड़ना। क्या वो सच था? हाँ सच है, मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। हर कोई साफ देख सकता है कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है, और हम खुद ही डरते हैं ये मानने से कि ये सच है। मैं नहीं हूं, मैं हमेशा से घमंडी और खुदगर्ज रहा हूं, लेकिन जब बात तुम पर आती है तो मुझे डर लगता है कहीं ये एक तरफा प्यार ना हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तकलीफ तो सिर्फ मैंने तुम्हें दी है। असल में उनका निशाना मैं हूं, और तुम इसमें खिंच गई क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से डूब गया। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें खतरे में डाला। बानिया, ये याद रखना, ये मेरा फैसला है कि मैं तुमसे प्यार करूं, और ये भी मेरा फैसला है कि मैं वो किताब किसी को सौंप दूं। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जेनियो ने ऐसा ही कहा था, तुम्हें मेरे साथ कहीं दूर चले जाना चाहिए, सेनापति फू को छोड़कर। मैं तुम्हारी हिफाजत तभी कर सकता हूं जब तुम मेरे साथ रहो। मैं कसम खाता हूं कि कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी दे सकता हूं, वो जिंदगी जिसकी तुम्हें हमेशा तमन्ना थी। बिना किसी बंधन की जिंदगी, आजादी। दक्षिण की घाटी में पूरे साल बसंत रहता है, वहां हर तरफ फूल ही फूल है। तुम्हें वो जगह जरूर पसंद आएगी। लेकिन मैं क्या तुम जानती हो कि मैं कितना खुश हुआ था जब मैंने शतरंज की गोटी देखी थी? तुमने उसे इतने समय तक अपने पास संभाल के रखा। ये सबूत है कि तुम मुझे कभी भूली नहीं थी। आखिरकार हम फिर से एक साथ हैं। मैं नहीं हूं, बस अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी। लेकिन मैंने फू से वादा किया था कि 1 साल तक रिश्ता रखूंगी। मैं वादा नहीं तोड़ना चाहती, मुझे समझाना होगा उसे। चिंता मत करो, मैं कल सुबह 8 बजे शिकारगाह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद सेनापति से हिसाब चुकता कर लूंगा। तुम ठीक तो हो ना रोंगली? ये चोट कैसी? लगता है तुम तक मेरी सारी बातें पहुंच गई। ये मेरी वजह से नहीं है ना? मुझे पता है। जैसे ही पता चला तुम गायब हुई, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझसे पहले पहुंच जाएगा। तुम्हें ये बात
पता होनी चाहिए कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं रहा। मुझे पता है इस सब के पीछे चेन्यू है। मैं उसे मरवा दूंगा। ये मेरे और चेन्यू के बीच है, इसमें दखल मत दो। तुमने उसकी जान बचाई, फिर भी उसने ऐसा नहीं माना, बल्कि तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें चोट पहुंचाई। ऐसे लोगों को बचाना गुनाह है। हाँ, चेन्यू ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब वो अकेली नहीं है जिसने मुझे धोखा दिया है। और अगर इसलिए तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ सकता है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं और चेन्यू एक जैसे हैं? ऐसा नहीं है। कम से कम चेन्यू के साथ तुमने सच्चे दिल से बर्ताव किया, पर मेरे साथ तो हमेशा से एक दूरी बनाई रखी। अब वापस आ गई हो तो जाके आराम कर लो। सुनो फू, आज जो भी हुआ वो हमारे बीच नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम इस सब को यहीं खत्म कर दें? कितनी बेरहम बात कर दी तुमने। तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहती हो ना? शादी की रात ही तुम्हारा लिखा तलाकनामा देख लिया था, शादी के कपड़ों में छुपा दिया था ना, ताकि किसी भी दिन तुम्हारे दो पर्यायों में से मैं किसी एक को चुन लूं। तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा मेरे दिए हुए दो रास्तों से, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही जवाब था, है ना? तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, हमारे बीच लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें लगता है कि मैं पत्थर दिल हूँ, या तो मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, या फिर तुम ऐसा सोचो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो वादे तोड़ देता है। लेकिन आज से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, तब मैंने कसम खाई कि हमारी कहानी अब तक पूरी नहीं हुई। जब तक हमारा वादा जिंदा है, तब तक मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। चांगजियान। सेनापति फू, आजकल शहर में काफी भीड़ है, तो इनका ख्याल रखना। अगर ये महल से बाहर जाने की कोशिश करें या फिर इन पर छोटी सी भी खरोश आई तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जी। रुक जाइए। फू, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है लिंग और शाओ को यहां लेकर आने के लिए। अगर बिना इजाजत के महल से बाहर कदम रखा तो उनको जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। राजकुमारी, शाह, यहाँ से निकलने का रास्ता मिला? सेनापति फू ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मैंने देखा कि बगीचा और आंगन में सख्त निगरानी रखी है। बाकी जगहों पर इतनी चौकसी नहीं है। शायद रात को जब पहरा बदलेगा तब शायद हम निकल सकते हैं। ठीक है। चाहती थी सब कुछ अच्छे से खत्म हो, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कल सुबह मैदान में पहुंचना ही होगा। समझ गया। राजकुमार ली। मानियो का कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ हुआ हो? कल जैसे ही वो लौटी, उन्हें नजर कैद कर लिया है।
उन्होंने मुझे कहा कि आपको बता दूं, हमें इसकी योजना बनानी होगी। सेनापति फू के महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार ली, सेनापति फू, मुझे लगा था दक्षिण में सजा भुगतने के बाद आप सुधर जाएंगे, लेकिन लगता है कि उस अनुभव से भी आपने कुछ नहीं सीखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी हरकतें करेंगे। लगता है आपके दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्यों है ना राजकुमार? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ मैन्याओ के लिए आया हूँ। यहाँ कोई मैन्याओ नहीं है। रोंगली पश्चिमी ची की राजकुमारी है। वो सेनापति फू की विधिवत पत्नी है, आप जानते ही होंगे ना। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, वो मिलना नहीं चाहती। राजकुमारी, 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 राजकुमार ली आए हैं। क्या तुमने उन्हें मेरा संदेश नहीं दिया? मैं ऐसा नहीं कर पाया। राजकुमार ली और सेनापति फू सामने वाले आंगन में है। मुझ पर शाही आदेश का दबाव डालने की कोशिश मत करना। तुम जानते हो मुझे उसकी परवाह नहीं है। सेनापति फू, तुम बार बार हुक्म और रुतबे की बातें करते हो। क्या तुम्हारे और उसके बीच इन सब के अलावा भी कुछ है? कितना बेवकूफी भरा सवाल है। हमारे बीच वो रिश्ता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। हम 6 महीनों से एक साथ हैं और 200 से ज्यादा रातें एक बिस्तर पर बिताई हैं। ये सब झूठ है या नहीं, ये बात अलग है, पर अगर ये सब सच भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सोचते हो मैं भी बाकी लोगों जैसा हूं जो बस इस वजह से हार मान लेगा? सेनापति फू, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। ये बात मायने नहीं रखती कि तुमने मुझसे झूठ बोला, पर क्या ये तुम्हें मजाक नहीं लगता कि तुम खुद को भी बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, एक बार तो आपकी थी, पर आपने उसे गवा दिया और इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। अब वो कई महीनों से मेरी पत्नी है, आप उसे छीनने आए हैं। तो बताओ मजाक कौन कर रहा है? लगता है कि तुम उसे बंदी बनाकर रखना चाहते हो। तो अगर मैं बेरहम हो जाऊं तो मुझे दोष मत देना। मैंने आपकी हमेशा इज्जत की है, लेकिन अब आप ही मेरे लिए बेहुदा बन गए हैं और आपने मेरी बेइज्जती की। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पर अब मेरा सब्र टूट चुका है। तो ये है असली सेनापति फू। आज हम आमने सामने लड़ेंगे जैसे असली मर्द लड़ते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। राजकुमारी रोंगली, राजकुमारी, राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? क्या जहर का असर होने लगा है? बताओ मुझे। आपके इलाज को काफी वक्त हो गया। अगर इसे रोकने के लिए दवाई ना मिली तो ये जहर आपको अंदर से खा जाएगा और खून में फैल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप बेहोश भी हो सकती हैं और आपकी मौत गहरा असर हुआ तो कितना वक्त है मेरे पास? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने।
और कम से कम 3। क्या जहर को रोकने का कोई और तरीका नहीं है? ये जहर बहुत तीव्र है, नुस्खा ना हो तो मेरे लिए इलाज बनाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी इसे बेअसर करने की। अगर कुछ भी काम मैं किस्मत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्यों मेरा अपने ही जीवन पर काबू नहीं है। मैं दवाई लेकर आता हूँ। रुक जाओ शाह। राजकुमारी, मुझे भीख नहीं चाहिए, और इस बारे में किसी को भी बताना मत। राजकुमारी, राजकुमारी रॉन्गली, मैंने क्यों किया? तुम जानती हो कि तुम्हारी जान जा सकती थी अभी। इन्हें चोट मत पहुंचाओ, ये मेरे पति हैं। इसने तुम्हें शादी के नाम पर फंसाया, तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें बार बार खतरे में डाला और अपने फायदे के लिए तुम्हें कैद करके रखा हुआ है, और तुम इसे अपना पति कह रही हो। ये हमारे बीच की बात है, बेहतर होगा कि आप इसमें दखल ना दे। आज आप मेरे महल में घुस आए, वो भी फौज लेकर, और मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। मुझे नहीं लगता इससे आपका कोई फायदा होगा। अगर ये बात सम्राट को पता चली तो अगर मैं यहाँ आने की हिम्मत कर सकता हूं तो मुझे उस बात का कोई डर नहीं है। मैं नहीं आऊं। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कुछ नहीं। क्या तुम अभी मेरे साथ चलना चाहती हो? नहीं। सेनापति फू, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है? इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, बस मैं ही इस महल में रहना चाहती हूँ। इनसे गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन जज्बात सच्चे हैं। इन्हें धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? मैं नहीं आऊं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो और कैसी जिंदगी चाहती हो। कोई बात नहीं अगर तुम नहीं चाहती मेरे साथ चलना, लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूं। अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलानी, और ना ही अपनी राजकुमारी की पहचान छोड़नी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसके काबिल ही नहीं। राजकुमारी, यहां से चले जाइए। आपको देखना नहीं चाहती हूं मैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। मानिया हो, अगर तुम सच में ये कहना चाहती हो। हाँ, यही कहना चाहती हूँ। आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया और आपको यहाँ बुलाकर बेवजह तकलीफ दी। अगर सम्राट किसी को दोष देंगे तो मैं सारा दोष खुद पर ले लूंगी। जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा अपने किए का अंजाम खुद ही भुगता है। तुम्हें खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सही कहा। मैं सेनापति फू की पत्नी हूँ।
इसे हमेशा याद रखिएगा। आज के बाद अगर कोई मेरी जान को खतरा पहुंचाएगा तो ये बात हमेशा याद रखिए, अपने काम से काम रखिए। मेरे पति मुझे बचा लेंगे। अपने काम से काम रखो, मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? जो तुमने कहा वो सच था या झूठ? मैंने झूठ बोला। तुमने जो कुछ भी किया वो राजकुमार ली के लिए था, है ना? तुम्हें डर था कि मैं सबको एकजुट कर दूंगा, सेनापति और अधिकारियों को, और युवराज के साथ मिलकर महाराज पर दबाव डालूंगा। बेशक तुम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती हो रोंगली, और जहां तक सम्राट की बात है वो तो खुशी खुशी तुम्हें ही सजा देंगे, क्योंकि मैं घायल नहीं हुआ हूं। तुम अच्छे से जानती हो कि उसका वार मुझे नहीं मार पाएगा, बस जख्मी करेगा। बिल्कुल, तुम्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जख्मी हूं या नहीं। तुम्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कहीं मैं घायल हो जाऊं तो लोग कहेंगे कि राजकुमार ली कानून की परवाह नहीं करता और तुम्हें छीनने के लिए मेरे महल में घुस आया, और मैं अपनी पत्नी की रक्षा करते करते लगभग मर ही गया। अगर ये बात सैनिकों में फैल गई तो इस बात पर बगावत जरूर होगी, और तब तक सम्राट भी उसे बचा नहीं पाएंगे। और अगर सेना में विद्रोह भड़क उठा तो तुमने उसके बारे में पहले से ही सोच के रखा है, मैं सही हूं ना? लेकिन अगर वो अपना हमला नहीं रोक पाता तो ये मुमकिन था कि तुम उसके हाथों मारी जाती। वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन सिवाय एक बात के, उसे तुम्हारे मकसद पता होंगे। अगर उसे तुम्हें मारना होता तो वो आम सैनिक नहीं लाएगा, प्रशिक्षित लोगों को लाएगा। तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई और उसने भी वही किया, वरना वो तेजी से हमला रोक नहीं पाता। वो मुझसे मिलने आया था, बस देखना चाहता था कि मैं ठीक हूं या नहीं। अगर बात ऐसी है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? हो सकता है कि वो तुम्हें आजादी दे और खुश रखें, जो तुम्हें चाहिए। आजादी? किस तरह की आजादी? मेरा जीवन दूसरों के हाथों में है। मेरी चाहत बस एक ख्वाब सी लगती है। मैं सिर्फ एक भारी बोझ हूं। क्या कहा तुमने? फू, मुझसे उम्मीद मत रखना। जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं दे सकती। भाई तुम आ गए? भाई कहाँ गए थे तुम? भाई क्या हुआ, बात क्या है? भाई भाई को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में अंदर क्यों गया? मैंने की वजह से ना मुझे उससे बात करनी होगी। अच्छा होगा कि आप ना जाए। क्यों नहीं? इतने वक्त के बाद भी आप समझ नहीं पाए? चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमार ली उन्हें प्यार करते हैं। कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और छू भी नहीं सकता। तो फिर हम क्या करें? ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठकर उसे दुखी देखते रहे? बताओ। राजकुमार, मंत्री चैन आए हैं। राजकुमार, सम्राट ने राजकुमार ली को दरबार में बुलाया है। हाँ भाई, मंत्री चैन आए हैं। पिताजी आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। वो लंग्यान, वो से कहकर इनकी गुप्त जांच करवाओ। जी चलो। है भाई, भाई
ये तो सेना प्रमुखों के नाम है। लगता है फू को हराने का रास्ता मिल गया है। बेई हमेशा मेरे लिए एक खुला और दर्दनाक घाव रहा है। इतने सालों से हम उससे परेशान हैं। कई लोगों ने अपनी जान दी है। कुछ साल पहले हमें मौका मिला था उन्हें नेस्तो नाबूद करने का, पर युवराज की गलती के कारण हम हार गए। एक बार युद्ध छिड़ जाए तो दोनों राज्यों को भारी नुकसान उठाना होगा। कई वर्षों से दोनों राज्य युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी अभी खत्म हुई है। कुछ दिन पहले हमारे जासूस ने सूचना दी है कि वेई अपनी फौजें जमा कर रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसलिए ये युद्ध टाला नहीं जा सकता। युद्ध को जीतने के लिए मैंने तय किया है कि पहला हमला हम करेंगे और खुद मैदान में उतरूंगा।